गीता अध्याय 10 और 11 में भी इसी काल का ऐसा ही वर्णन है। अध्याय 11 मंत्र नंबर 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्राबाहु अर्थात हजार भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए, जिसके हजारों हाथ पैर, हजारों आंखें कान आदि हैं। वह विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मंडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर 21वें ब्रह्मंड में बैठा है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2। इस मंत्र में परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का विवरण है, जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है, परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्तिदाता कहा है। जैसे कुछ आत्माएं तो काल यानी ब्रह्म के जाल में फंसकर यहाँ आ गईं, कुछ परब्रह्म के साथ 7 संख ब्रह्मंडों में आ गईं, फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वास पूर्ण परमात्मा में अटल रहा, जो पतिव्रता पद से नहीं गिरी, वे वहीं रह गईं। इसलिए यहाँ वही वर्णन पवित्र वेदों ने भी सत्य बताया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 के श्लोक संख्या 8 से 10 में वर्णन है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की सत साधना शास्त्र विधि अनुसार करता है, वह भक्ति की कमाई के बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात उसके पास चला जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि 3 प्रभु हैं, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को ब्रह्म, ईश, अक्षर पुरुष, परब्रह्म, अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म ईश्वर तथा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, परमेश्वर सतपुरुष आदि पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सत्यलोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृतवाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आल, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सोते चादर तान। सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथ जैसे कि पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल आदि में सृष्टि रचना के बारे में क्या कहा गया है, दर्शकों अब सुनिए। पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1। इस मंत्र में विराट काल यानी ब्रह्म का वर्णन है। गीता अध्याय 10 और 11 में भी इसी काल का ऐसा ही वर्णन है। अध्याय 11 मंत्र नंबर 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्राबाहु अर्थात हजार भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए, जिसके हजारों हाथ पैर, हजारों आंखें कान आदि हैं। वह विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मंडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर 21वें ब्रह्मंड में बैठा है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2। इस मंत्र में परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का विवरण है, जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है, परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्तिदाता कहा है। इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि यह काल की तरह तप्त शिला पर भून कर नहीं खाता, परंतु इस परब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्माधार पर ही फल प्राप्त होता है तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल यानी क्षर पुरुष से अधिक है, परंतु फिर भी उत्पत्ति प्रलय तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3। ऊपर के ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष की तो इतनी ही महिमा है तथा वह पूर्ण पुरुष कबीरदेव तो इससे भी बड़ा है, अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चौथा अनामी लोक अन्य रचना से पहले का है। यही 3 प्रभुओं यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष का विवरण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16-17 में है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4। यही सर्व सृष्टि रचनाहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों जिसमें सतलोक, अलखलोक, अगमलोक में 3 रूप में स्वयं प्रकट होता है, अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यहाँ अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है तथा अकह अर्थात अनामय लोक शेष रचना से पूर्व का है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सतलोक से बिछुड़कर नीचे के ब्रह्म व परब्रह्म के लोक उत्पन्न होते हैं और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्म अर्थात विराट काल शाप वश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है तथा न खाने वाले पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से, जो कि प्राणियों को खाता नहीं परंतु जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का त्यों बना रहता है, इन दोनों से भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है, जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है, ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज यानी क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देशीय होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेंज यानी क्षमता चहुं ओर फैलाए रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति सर्वव्यापक की है, जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5। उसके पश्चात उस परमेश्वर सतपुरुष की शब्द शक्ति से विराट अर्थात ब्रह्म
जिसे क्षर पुरुष व काल भी कहते हैं, अजायत अर्थात उत्पन्न हुआ है। इसके बाद विराट पुरुष अर्थात काल भगवान से अधि अथवा बड़े पुरुष यानी परमेश्वर ने भूमिम अर्थात पृथ्वी वाले लोक, काल ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोक को अत्यरिचत अर्थात अच्छी तरह रचा। अथ यानी फिर पुरः अर्थात अन्य छोटे छोटे लोग, स यानी उस पूर्ण परमेश्वर ने ही जातः अथवा उत्पन्न किया अर्थात स्थापित किया। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 15, जो निर्विकार जिन्होंने मांस, शराब, तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराइयों से रहित है, वे देव स्वरूप भक्त आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना करते हैं। वे भक्ति की कमाई से धनी होकर, काल के ऋण से मुक्त होकर अपनी सतभक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं अर्थात सतलोक में चले जाते हैं, जहाँ पर सर्वप्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो काल यानी ब्रह्म के जाल में फंसकर यहाँ आ गईं, कुछ परब्रह्म के साथ 7 संख ब्रह्मंडों में आ गईं। फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वास पूर्ण परमात्मा में अटल रहा, जो पतिव्रता पद से नहीं गिरी, वे वहीं रह गईं। इसलिए यहाँ वही वर्णन पवित्र वेदों ने भी सत्य बताया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 के श्लोक संख्या 8 से 10 में वर्णन है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की सत साधना शास्त्र विधि अनुसार करता है, वह भक्ति की कमाई के बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है अर्थात उसके पास चला जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि 3 प्रभु हैं, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को ब्रह्म, ईश, अक्षर पुरुष, परब्रह्म, अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म ईश्वर तथा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, परमेश्वर सतपुरुष आदि पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कबीरगीर भी यानी कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है। वह कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर क्षर पुरुष के धाम तथा अक्षर पुरुष के धाम से भिन्न जो पूर्ण ब्रह्म का तीसरा रीत धाम अर्थात सतलोक है, उसमें आकार में विराजमान है तथा सतलोक से चौथा अनामी लोक है, उसमें भी यही कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर अनामी पुरुष रूप में मनुष्य सदृश आकार में विराजमान है। अब जानिए पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 1। पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म अर्थात काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामय यानी अनामी लोक से सत्यलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित स्वप्रकाशित अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थायी की है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 2। जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 3। पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म क्षर पुरुष काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक आदि तथा नीचे परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर अर्थात कबीरदेव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया। उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 4। ऊपर के चारों लोक सत्यलोक, अलख लोक,
अगम लोक, अनामी लोक, यह तो अजर अमर स्थायी अर्थात अविनाशी रचे हैं, तथा नीचे के ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के लोकों को अस्थायी रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोग भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 5। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्यलोक में आष्ट्रा अर्थात अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर अथवा सत्पुरुष है, जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन अर्थात काल के वीर्य या बीज से दुर्गा अर्थात आष्ट्रा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 6। वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान अर्थात सत्यलोक में ले जाता है जहां से बिछुड़ कर आए थे। वहां उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्म विभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सत्यलोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृत वाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सोते चादर तान। अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 7। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, जिसका गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में भी प्रमाण है। आत्माधार, जो पूर्ण मुक्त होकर सत्यलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल यानी ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला ज्यों का त्यों, वह स्वयं कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता अर्थात माता भी कहलाता है, तथा पितरम अथवा पिता तथा बंधु अथवा भाई भी वास्तव में यही है, तथा देव अर्थात परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीरदेव अथवा कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुच सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 839 मोहल्ला 1 राग बिलावलू अंश 1 में श्री नानक साहिब जी की वाणी में सृष्टि का प्रमाण आपे सच्चू किया कर जोड़ी, अंडज फोड़ी जोड़ी बिछोड़, धरती आकाश किए बैसन कुथाओ, राति दिनंतु किए भूभाव, जिनकी ये करी वे खणहारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देव उपाय बेसा, पूर्ण पाणी अग्नि बिसराव, ताही निरंजन साचो नाव, तिसु मही मनुआ रहिया लिवलाई, प्रणवती नानकू कालू न खाई। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि सच्चे परमात्मा यानी सतपुरुष ने स्वयं ही अपने हाथों से सर्व सृष्टि की रचना की है। उसी ने अंडा बनाया, फिर फोड़ा तथा उसमें से ज्योति निरंजन निकला। उसी पूर्ण परमात्मा ने सर्व प्राणियों के रहने के लिए धरती, आकाश, पवन, पानी आदि 5 तत्व रचे। वह अपने द्वारा रची सृष्टि का स्वयं ही साक्षी है, दूसरा कोई सही जानकारी नहीं दे सकता। फिर अंडे के फूटने से निकले निरंजन के बाद तीनों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई तथा अन्य देवी देवता उत्पन्न हुए तथा अनगिनत जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्य देवों के जीवन चरित्र तथा अन्य ऋषियों के अनुभव के 6 शास्त्र तथा 18 पुराण बन गए। पूर्ण परमात्मा के सच्चे नाम अर्थात सतनाम की साधना अनन्य मन से करने से तथा गुरु मर्यादा में रहने वाले को श्री नानक जी कह रहे हैं कि काल नहीं।